श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसो श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारण मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्डः श्री शुद्धाधृत्य क्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्याधो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपाद संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाक्सीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकास सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृश वेष्टिता स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदक्षिणानिकुञ्जस्थ लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरी प्राधिकान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरम् अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनम् इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनःसिद्धिर्मुक्तां प्राप्नोत्य संशयः तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्निकुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। प्रभुरानंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। श्री महाप्रभु वल्लभाधीश के अष्टोत्तर शतनामों में 75th नाम 26वें श्लोक का प्रथम नाम तत्कथा क्षिप्त चित्तः, इसके ऊपर हम पूर्व में चिंतन कर रहे थे कि विरह की अवस्था में जब श्री महाप्रभु भगवत सेवा में नहीं है या विप्रयोग अवस्था में है, उस समय जो आपके हृदय में विराजमान भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं का गुणानुवाद करके, उसकी कथा करके, और आप अपने भीतर विराजमान वो भगवान श्री कृष्ण की रसमयी लीलाओं का वर्णन कथन करते हैं, जिसके उदाहरण में हमने पूर्व में श्लोक का श्रवण किया था। अब उसके भावार्थ में प्रवेश करेंगे। युगल गीत में गोपीजन गाते हैं कि गोप्य कृष्णे वनम याते तमुनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्योर दुखे नवासरा। जब प्रभु वन लीला में गौचारण करने, गाय चराने हेतु आदि आदि ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए जब वन में पधारते हैं, तो तमनुद्रुत चेतसः, बहुत ही विकल परिस्थिति, तापयुक्त विरहयुक्त परिस्थिति गोपियों के हृदय की होती है कि वापस कब ठाकुर जी वन में से वापस पधारेंगे, कब उनके मुख का दर्शन होगा, कब उनकी लीलाओं को वापस हम देख सकेंगे, कब उनकी वेणु के मधुर स्वर को सुन सकेंगे। ये सारी प्रभु की लीलाओं का चिंतन करते हुए कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो, ऐसे विरह के समय में जब प्रभु के दर्शन न हो और गोपीजनों के प्राण निकलने की स्थिति आ जाए, इतना विकल विरह भगवान की मिलन के लिए जब भक्त को होता है, तब कौन सी वस्तु ऐसी है कि जो प्रभु से दूर रहकर जीव को अपने प्राणों से विसर्जित होने से बचा सकती है। तो वहाँ गोपीजनों ने कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो, जो हजारों सालों से विखुटे पड़े हुए जो जीव हैं, जो ठाकुर जी से छुटे हुए, विभिन्न हुए, दूर हुए, ऐसे जो जीव हैं हम ब्रह्म संबंध में कहते हैं, तो वो जो जीव हैं उसी प्रकार से एक क्षण ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो तो गोपीजनों को लगता है कि हजारों वर्षों से ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए हैं। और ऐसे वासरान, जो ऐसे हजारों वर्षों से प्रभु के दर्शन का जो दुख है, उससे निवृत्ति कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो, प्रभु की लीलाओं को गाकर, उन लीलाओं का चित्रण करके, चरित्रण करके, और गोपीजन उस दुख से बाहर निकलती हैं। तो इस प्रकार गोपी गीत में भी भगवान ने गोपियों से कहा है, गोपियों, यदि तुम मेरी अनन्य भक्त हो तो मेरे अंतर्ध्यान होने के बाद मेरे विरह में तुम्हारा मरण क्यों नहीं हुआ। ठाकुर जी ने प्रश्न किया कि अगर तुम्हें सच्चा प्रेम है मुझसे, सच्चा विरह है, तो फिर मैं अंतर्ध्यान हो गया रास के बीच में से, तो भी तुम्हारे प्राण क्यों नहीं गए, तो भी क्यों तुम जीवित रहे, क्या कारण है। तब गोपियों ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, हम तो कब की मरण प्राप्त कर चुकी होती, परंतु आपकी कथा ने हमको मरने से रोक दिया, इसलिए यह दोष भी आपकी कथा का ही है जो विरह को मरने नहीं देता। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपी गीत का यह श्लोक है कि हे नाथ, तुम्हारी अमृत रूपी ये कथा वह विरह संतप्त भक्तों का जीवन है। क्यों कवियों द्वारा वर्णित है
तथा पाप नाशक है, श्रवण मात्र से मंगल को देने वाली कथा है एवं लक्ष्मी प्राप्ति करने वाली है, लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाली है तथा बिना धन के ही सर्वत्र उपलब्ध है। आपकी कथा के लिए कोई मोल देने की आवश्यकता नहीं, वो सर्वत्र सुलभ है, उपलब्ध है। पृथ्वी में जो ऐसे कथाकार भक्त हैं वो ही बड़े दाता हैं, जो बिना कोई मोल के भगवत कथा कहते हैं, भगवान का चरित्र सुनाते हैं। बिजनेस नहीं है जिनके लिए भगवान की कथा कहना, वो ही सच्चे भक्त हैं, वो ही सच्चे इस भाव को समझते हैं। इस कथन से आचार्य चरण संयोग और वियोग दोनों ही रसों में परिपूर्ण है और उसी के कारण सदा पूर्ण स्वरूपानंद रस से परिपूरित हैं, यानी दोनों ही स्थिति में, विरह स्थिति में और संयोग की स्थिति में भगवान के साथ की श्री महाप्रभु दोनों ही रस से परिपूर्ण हैं। अथवा कृष्ण कथा कहने के लिए ही है आक्षिप्त यानी व्याकुल चित्त जिनका, एक अर्थ आपके इस नाम का तत्कथाक्षिप्त चित्त का एक अर्थ ये भी होता है कि जिनका चित्त सदा श्री कृष्ण की कथा कहने के लिए तत्पर है, ऐसे श्री महाप्रभु वल्लभाधीश हैं। आगे यह शंका होती है कि निरंतर आप श्री कृष्ण रस की कथा को ही कहते हैं, इसमें क्या कारण है? इसके समाधान के लिए अगला 76 नाम यहाँ श्री गोसाई जी आप प्रस्तुत करते हैं, तद विस्मृतान्यः। तो पूर्व में आप जो कथा कहते हैं वो क्यों कहते हैं वो तो समझे, पर श्री कृष्ण की ही कथा क्यों करते हैं, क्यों श्री कृष्ण के ही स्वरूप का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन श्री महाप्रभु करते हैं, इस बात को आप श्री गोसाई जी अगले नाम में इस संदेह को निवारण करेंगे। तो कल के सत्संग में उस अगले नाम का चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्री यदुनाथ जी महाराज।